परम पूज्य कुंगा रिम्पोछे के नेतृत्व में हम सब ने किया। 1000 से लोग की भी 1000 लोग से ऊपर की संख्या थी। और दूसरा ये अपना कर्जा फक्सपा है, बोटी में हम इसको कर्जा फक्सपा कहते हैं और अपनी लोकल भाषा में त्रिलोकनाथ कहते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको परिचय दूं तो ये जो शब्द त्रिलोक, उसका अर्थ है जिक्न सुम, त्रिसुम, याद रखिएगा। लोक जिक्तन, त्रिलोक, नाथ माने की मालिक, गुम्बो, 3 दुनिया या 3 लोक के मालिक। जिक्तन सुमे तकबो, जिक्तन सुम जिक्र, जिक्तन सुमे गुम्बो, जिक्तन सुमगुण, त्रिलोक। जिक्तन सुम चीज रनो, त्रिलोक का मतलब क्या है? जमीन के नीचे पाताल, जमीन के ऊपर मनुष्य और आसमान में देव। पाताल, मनुष्य और देव के 3 लोक के मानने वाले सब, जिनको अपना भगवान मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, जिनकी देखभाल केवल एक भगवान हमेशा से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। उनका नाम है अवलोकितेश्वर चंद्र जी। उनके काफी नाम होते हैं, लोकेश्वर भी कहते हैं, त्रिलोकनाथ भी कहते हैं, अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। और उनके रूप भी ना केवल एक, लेकिन उनके रूप भी अनगिनत होते हैं। लेकिन अगर इस सदी में, अभी हमारी जो सदी चल रही है, इस मनुष्य का जो अभी हमारा जो काल चल रहा है, हमारे इतिहास में देखेंगे, हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो उनके 108 रूप माने जाते हैं। कुछ की भुजाएं 2 होते हैं, कुछ की भुजाएं 4 होते हैं, कुछ के भुजाएं 6 होते हैं और कुछ के भुजाएं 1000 भी होते हैं। उनके 1000, उसी तरह 1000 भुजाओं के साथ 1000 उनके आंख भी होते हैं। तो अवलोकितेश्वर के बहुत सारे रूप होते हैं और कुछ रूप ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देता है हमारे समक्ष। मनुष्य के रूप, निर्माण काय के रूप में हमारे समक्ष चलते फिरते हैं। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर इस मनुष्य लोक पर हमें आशीर्वाद, मोक्ष, प्रार्थना उत्पन्न करने की जो राह दिखाने वाले, जैसे हमारे महागुरु गेलोंग डुक्पा, और उसी तरह बहुत सारे परम पवन और परम पूज्य जितने भी गुरु हैं, वो भगवान अवलोकितेश्वर के निर्माण काया का एक रूप है। लोंस्क्यू टुल्पा समहागोरा, सबको हिंदी समझ में आ रहा है ना? लद्दाख भाषा में भी कह सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदी ज्यादा होगा। लद्दाखी वाले तो वैसे भी सबको जानते हैं, मैं हमेशा उनको बताते रहता हूं। तो ये होगी एक चीज। और जो अभी अंदर हमें दर्शन के लिए हम सबको मिला, आज यहां पर बहुत बड़ा एक प्रसाद बांटा गया, एक पूजा किया गया, घना चक्रा का पूजा, प्रसाद का पूजा, वो भगवान अवलोकितेश्वर का पूजा था। और अंदर जो मूर्ति है वो किसी मनुष्य का बनाया हुआ, किसी मनुष्य का बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ कोई आर्टिफिशियल मूर्ति नहीं है। ये स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से अपने आप पाए हुआ, प्रकट हुआ। किसी ने इस मूर्ति को किसी ने अपने हाथ से नहीं बनाया। इसको हम बोटी में रंगजुन कहते हैं, आप हिंदी में क्या कहते हैं मैं उसका अर्थ नहीं जानता हूं। अपने आप ये प्रकट हुए हैं। और अगर इसकी इतिहास के बारे में अगर हम पूछते हैं यहाँ के निवासियों को, यहाँ पर जो अपने देखभाल करने वाले जो गुरु है, कोमियर है, उनसे अगर पूछेंगे तो सबका कहना यही होता है कि आज से सदियों पहले ऊपर जो एक झील है जिसको हम ओमात्सो
पानी है वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। मैं खुद वहां पर पिछले साल यात्रा लेकर, मेरे साथ सैकड़ों लोग, हम सब वहां पर ऊपर तक गए थे, 7 धारा से लेके, लेकिन उससे भी ऊपर झील का जो स्रोत है वहां तक हम गए थे। तो वहां पर मैंने पाया कि जो वहां का जो पानी है दूध की तरह बिल्कुल सफेद, और उसका जिक्र मेरे ख्याल से गिलोमा पल्मो ने भी पुस्तक में किया हुआ है। ओमे सोदा छु इंसोले डोलवाले, सबको आता ना पुस्तक। ओम जिक्सिन गोम्पो लच्छान सालो, है ना, जब हम प्रणाम करते अच्छा करते हैं, ओम जिक्सिन गोम्पो लच्छान सालो का जो हम प्रार्थना करते हैं, उसमें से एक श्लोक का एक लाइन है, ओमे सोदा छु इंसोले डोलवाले। मुझे लगता है उसका जिक्र गिलोमा पल्मो इसी को कर रहे थे। उसके काफी अर्थ होते हैं, लेकिन जब मैं वहां पर गया था तो वही जो शब्द है वो मेरे मन में गूंजा, ओमे सोदाम छु इंसोले डोलवाले। तो माना जाता है कि इसी झील में से भगवान अवलोकितेश्वर ना केवल एक, लेकिन उनके 7 रूप अपने आप इसी में पैदा हुए हैं। तो कहा जाता है कि एक गाय चराने वाला एक आदमी, बर्जी है ना, जो गाय की देखभाल करता है, वो गांव से सारा गाय लेकर, मतलब जैसे हम एक जमीन ठेके में देते हैं ना, उसी तरह गांव की जितनी भी गाय हैं उन सबको लेकर वो ऊपर झील तक जाता था। वहां पर गाय को चारा देता था, क्योंकि वहां का जो घास होता था वो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल शुद्ध होता था। तो वो थोड़ा सा आलसी, तो वो हमेशा सोता था। और वापस आने पर सब लोग जब मालिक को वो गाय वापस सौंपते थे, सब देखते थे कि दूध तो बिल्कुल कम है, इसका दूध कौन पी रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा गाय का दूध बिल्कुल कम होते जा रहा था। तो सबको उस आदमी के ऊपर, गाय चराने वाले आदमी के ऊपर सबको शक हुआ। एक दिन उसने क्या किया, उसने हाथ में धागा बांधा और अपने आप से एक वचन लिया, एक बीड़ा उठाई उसने कहा, आज मैं नहीं सोऊंगा। याद दिलाने के लिए हाथ में धागा बांध के, ऐसा कुछ रस्सी बांध के वो गया और एक चट्टान के पीछे, फलोंग शिनमुजी गया, एक चट्टान के पीछे, बड़े पत्थर के पीछे छुप के उसने देखा कि हमारा इन सब जो गाय है उसका दूध कौन पी रहा है। तो बाद में उसने पाया कि उस पवित्र झील में से 7 अवलोकितेश्वर के रूप में 7 जीव, 7 वहां से ऐसे कुछ आके दूध को पी रहे थे। उसने जल्दी से एक को पकड़ा, अपने कांधे पे उठाया और सबूत के लिए गांव वासियों को दिखाने के लिए लेके आया। और उस अवलोकितेश्वर ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, पीछे मुड़ के मत देखना। नीचे आते समय, रास्ता काफी लंबा है, नीचे आते समय उसको पीछे से बहुत सारी आवाजें उसको सुनाई दी और उसके मन में बहुत जिज्ञासा पैदा हुआ, और वो जिज्ञासा नीचे आते आते डर में बदल गया। पीछे से आवाजें गूंजती रही। उसने पीछे देखा और पाया कि 6 अवलोकितेश्वर, सफेद, आप क्या कहेंगे, देव कहेंगे, भगवान कहेंगे, 6 अनेक तरह के अवलोकितेश्वर पीछे से आ रहे थे। देखते ही सब पत्थर में बदल गए। और उसको अभी यहां पर हम सब ने सदियों से हम इनको मानते आ रहे हैं। और बाकी जो अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, उनमें से कुछ लद्दाख में हैं, कुछ दूसरे क्षेत्र में होंगे। लद्दाख में गिनती करेंगे तो कम से कम 3-4 हैं, इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे मुख्य, जिसको हम सबसे बड़ा मानते हैं वो यही है, और इसको हम कर्जा पासपा कहते हैं। श्रद्धा के साथ बचपन से, जब से मैंने आंखें खुली है, इनके बारे में मैं सुनते आ रहा हूं। तो ये मेरा दूसरा अवसर है, यहां पर इनके दर्शन करने का अवसर मुझे मिला आप सबके साथ। यहां पर इतने सारे भक्त लद्दाख से, पादर से, पंगी से और लाहौल वासी तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ विदेश से भी, वियतनाम से, सिंगापुर से, ब्राजील से बहुत सारे लोग यहां पर आज दर्शन के लिए मौजूद हैं। बहुत खुशी का दिन है, तो सबको खुशी मनानी चाहिए, सबको जश्न करना चाहिए। यहां से इस पवित्र स्थल पर आकर न केवल अपने लिए
लेकिन सभी प्राणियों के लिए, ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबकी हित के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ना केवल बचे हुए जो जिंदगी है उसके लिए, लेकिन अगले जन्म के लिए भी, मोक्ष के लिए, प्रार्थना के उत्पन्न के लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे ना अनुरोध करूंगा, हो सके तो जो हम बोटी में प्रार्थना करते हैं, समझें तमचे देवादम देवी की वो प्रार्थना कीजिए। हो सके तो संगे कुंदी सवे लामाला गुसुम कुबाचिम भी सोवांदे दुमे नीलो रंगोशे बदन सेदन रूपानी बर चिंगिलो लामा संगे रिंपोचेला सोवांदेव सो शुजी संगे रिंपोचेला सोवांदेव सो गुरु योग का जो श्लोक है उसको उसकी प्रार्थना यहां पर कीजिए। और सबसे अहम जो प्रार्थना है वो है भगवान अवलोकितेश्वर का मंत्र, जिसका आशीर्वाद मैं अभी आप सबको देना चाहूंगा। मैंने कुंगा रिंपोचे से निवेदन किया था, कुंगा रिंपोचे ने आदेश दिया तुम जाओ लोगों को उसका मंत्र का आशीर्वाद सबको देकर आओ, थोड़ा इसका परिचय भी कराओ, क्योंकि कुछ लोगों में डाउट है, गलतफहमियां हैं, उसको दूर करो, स्पष्ट करो कि ये भगवान कौन है, भगवान अवलोकितेश्वर है। काफी हमारे पास काफी इसके सबूत है। जैसे जब हम 3 दिन शशुर गुम्पा में जो हमने मां तारा का 3 दिन का हमने पूजा किया था, उसमें एक लाइन है, रल्पे ठोदना ओपा मेले। रल्पा मतलब केश, बाल, रल्पे ठोदना मतलब केश के बीच में ओपाक में बुद्ध अमिताभ है ना, बुद्ध अमिताभ रल्पे ठोदना ओपाक में ले। तो मां तारा को हम बुद्ध अमिताभ का वंशज हम मानते हैं, रुकितपा जिमकन। और उसी तरह अवलोकितेश्वर भी बुद्ध अमिताभ का एक वंशज है, उनके वंश से आया हुआ एक वंशज है। गुरु पद्म संभव भी वैसा ही है। गुरु रिंपोचे उनकी जो टोपी है, उनका जो मुकुट है, जो मतलब उनका जो टोपी है वो भी पद्म का है, पद्मा। बुद्ध अमिताभ का जो उनका जो वंश है उसको हम पद्मा का वंश कहते हैं, पद्मरिक्स। वो वेस्टर्न डायरेक्शन का, वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, वेस्ट, पश्चिम दिशा के भगवान नुब्शो के संगेस बुद्ध अमिताभ को हम मानते हैं। उनका रंग जो होता है वो लाल होता है, और जिसके भी सर में भगवान अमिताभ का एक प्रतिमा हो वो उनका वंशज है। ये स्पष्ट रूप से भगवान अवलोकितेश्वर अष्टराजिक ही है। और कुछ जैसे लद्दाख में देखिए, भगवान मैत्रेय का प्रतिमा लद्दाख में बहुत है, संज्ञावा चंबा। तो कुछ लोग समझते हैं ये गलतफहमी पैदा होती है और वो कहते हैं कि ये भगवान ये भी अवलोकितेश्वर है। तो मैं कहता हूं ये अवलोकितेश्वर नहीं है, ये आने वाले जो बुद्ध है मैत्रेय संज्ञा सोपा ग्यावा चंबा, ये उनकी प्रतिमा है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके सर के ऊपर एक स्तूप होता है, स्तूप। बोध गया में जो स्तूप है वो उसका प्रतीक है, उससे पता चलता है कि ये भगवान मैत्रेय है। उसी तरह इसके अंदर जो, इस मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं उनके सर के ऊपर स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है भगवान अमिताभ। तो उससे